हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित मित्तल। आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसी क्वेरी और कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ऐसे क्वेश्चंस और ऐसी क्वेरी अकाउंटेंट के या किसी भी प्रोफेशनल के डेली लाइफ के अंदर यूज़ होती है और इसके बारे में उसे पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। देखिए, मान लीजिए आपका एक बिजनेस है और आपके बिजनेस ने एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी या फिर पेट्रोल स्कूटी खरीदी है या फिर आपके बिजनेस ने एक कार खरीदी है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या आपको उसका आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ जी, क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं कि मान लीजिए आपके बिजनेस ने कोई स्कूटी खरीदी है, स्कूटर खरीदा है या फिर कार खरीदी है, तो क्या आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं कि मान लीजिए आपका इन सभी व्हीकल्स का आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाया है या फिर इंश्योरेंस लिया है या फिर कोई भी और सर्विस ली है, और जब आपने अपना जीएसटी नंबर दिया तो सामने वाले पर्सन ने आपका जीएसटी नंबर उस इनवॉइस के अंदर लिखा, वो इनवॉइस आपने एक्सपेंस की फाइल में या परचेज की फाइल में लगा दिया। आपके अकाउंटेंट के माइंड में कन्फ्यूज़न आएगा कि क्या मैं उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी लूँ या ना लूँ। उम्मीद करता हूं कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी या पेट्रोल स्कूटी या फिर आपने जो मोटर व्हीकल खरीदा है, कार खरीदी है या फिर उसके साथ सर्विसेज ली है, तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं कि मान लीजिए आप एक सीमेंट फैक्ट्री है या सीमेंट का ट्रेडिंग का काम करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, सप्लाई करने के लिए, आपने सीमेंट को सप्लाई करने के लिए एक मोटर व्हीकल खरीदा है, जैसे ट्रक खरीदा है या ट्राला खरीदा है। तो आपके माइंड में कन्फ्यूज़न फिर से आएगा कि क्या आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं कि मान लीजिए आप उसकी सर्विस करवा रहे हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवा रहे हैं, इंश्योरेंस करवा रहे हैं या फिर कोई भी और सर्विस करवा रहे हैं। फिर आप अपना जीएसटी नंबर देंगे अपनी फर्म का और वो उस बिल के ऊपर आपका जीएसटी नंबर लिखा जाएगा और वो जो बिल है आप अपनी परचेज की फाइल में या एक्सपेंस की फाइल में लगा देंगे। फिर से आपके अकाउंटेंट के माइंड में कन्फ्यूजन आएगा कि सर मैं इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लूँ या ना लूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम मान लीजिए आपने कोई लैंड ली है और आपको उस चीज़ के ऊपर बिल्डिंग बनाने के लिए, आपको उस लैंड के ऊपर अपना बिजनेस चलाना है और आपको उस बिल्डिंग बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदा है आपने कहीं से भी। कंस्ट्रक्शन मटेरियल का मतलब एग्जाम्पल के तौर पर सीमेंट, टीएमटी बार, स्टोन। सीमेंट हमें पता है 28% में है, टीएमटी बार 18% में, स्टोन अप्रोक्स 5% के आइटम है। तो आपके फर्म के नाम पे इन सभी के बिल आएंगे। फिर दोबारा आपके माइंड में कन्फ्यूजन अराइज होगा कि आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है या नहीं लेना। तो अब हम इन सभी के आंसर के बारे में भी जानेंगे। तो अभी हम देख सकते हैं कि हमारे दो क्वेश्चन आगे हैं यहाँ पे। Is ITC available on construction material? Second question, is ITC available on repair service? तो क्या आपको उसका रिपेयर सर्विस का भी ITC मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो तीन क्वेश्चन के अंदर मैंने इस वीडियो को डिवाइड किया है कि आपको इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो के अंदर अभी देखते हैं। हाँ जी, तो लॉ पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा लॉ के बारे में जान लेते हैं कि लॉ ने, देखिए, मोटर व्हीकल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के अंदर जो बात हो रही है वो स्कूटी के ऊपर, पेट्रोल व्हीकल के ऊपर बात हो रही है या फिर कार के ऊपर बात हो रही है। लेकिन जहाँ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की जो बात हो रही है, जो कि आपका कमर्शियल व्हीकल जिसे हम बोल देते हैं, वो बात हो रही है यहाँ पे आपके ट्रक की और ट्राले की। तो हम देख सकते हैं कि मोटर व्हीकल को लॉ ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ठीक है जी, तो आइए अब हम लॉ के बारे में जानते हैं कि लॉ क्या कहता है इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। लॉ का जो सेक्शन है, सेक्शन हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 17 सब सेक्शन 5, जिसे हम आसान भाषा में ब्लॉक क्रेडिट्स भी कह देते हैं। ये सेक्शन हमें कुछ ऐसे क्रेडिट्स के बारे में बताता है जिसका हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेना, जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना अलाउड नहीं है। आइए नंबर 1 पॉइंट पढ़ते हैं, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन। देखिए नंबर 1 पॉइंट में इसने क्लियर कट दिया है ब्लॉक क्रेडिट के अंदर कि मोटर व्हीकल जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए यूज हो रहा है उसी को ब्लॉक करूंगा मैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए जो यूज हो रहा है, सेकंड जो क्वेश्चन था कि मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स,
उसके ऊपर लो ने कोई भी ब्लॉक क्रेडिट नहीं लगाया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें लो पढ़ने से पहले ही पता लग गया कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की जो बात हो रही थी तो उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो लो पढ़ने से पहले मेरे को सेकंड क्वेश्चन का मेरा आंसर पता लग गया है कि जो हमने ट्रक और ट्राला खरीदा था हमें उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अब आप सेकंड क्वेश्चन को हमने आगे डिवाइड किया था, बढ़ाया था कि जो उसकी सर्विस करवाई है, रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस है, इंश्योरेंस सर्विस है, क्या हमें उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो जब आपको मेन क्रेडिट मिल रहा है तो उसका साथ का जो क्रेडिट होगा वो भी आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो उसके सर्विस चार्ज लगे हैं उन सभी के ऊपर भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। हाँ जी, लो को आगे पढ़ते हैं। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13%। तो देखिए लो ने क्लियर कट कह दिया कि अगर 13% से कम की सीटिंग कैपेसिटी है उसके ऊपर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। कुछ एक्सेप्शन है इसकी, जैसे नंबर 1 फर्दर सप्लाई ऑफ व्हीकल। अगर आप व्हीकल सप्लाई का काम कर रहे हैं तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। जैसे कार डीलर जो होते हैं वो फर्दर सप्लाई ऑफ व्हीकल का काम करते हैं तो उसका आपको क्रेडिट मिल जाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, जीटीए के बारे में बात कर रहे हैं। थर्ड फॉर ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग क्लासेस, जो ड्राइविंग क्लासेस की जो ट्रेनिंग देते हैं कार वाले या कोई भी और मोटर व्हीकल, उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। तो नंबर 1 क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया इसे पढ़ने से, क्योंकि ये एक्सेप्शन के अंदर फॉल नहीं किया। तो नंबर 1 क्वेश्चन का जो हमने आंसर क्वेश्चन लिया था कि क्या आपको स्कूटी का और कार का क्रेडिट मिल जाएगा, तो इसका आंसर है नो, आपको स्कूटी का और कार का क्रेडिट नहीं मिलेगा। नो आईटीसी अवेलेबल। सेकंड क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया कि क्या आपको ट्रक और ट्राले का आईटीसी मिल जाएगा, तो इसका आंसर हो गया यस, आईटीसी अवेलेबल। ट्रक और ट्राले का आपको आईटीसी मिल जाएगा और उसके जो साथ की जो सर्विसेज है उसका भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। स्कूटी और जो कार की जो अदर सर्विसेज थी उसका भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मेन व्हीकल का जब आपको क्रेडिट नहीं मिला तो उसकी साथ की जो सर्विसेज का जो क्रेडिट है वो भी आपको नहीं मिलेगा। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और थर्ड क्वेश्चन के जो हमने कंस्ट्रक्शन मटेरियल के जो बारे में बात करी थी उसके लॉ को पढ़ते हैं। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि नो आईटीसी ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और गुड्स और सर्विस और बोथ व्हेन सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट वेयर इट इज एन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, तो अभी हमने देखा कि अगर आप कोई भी आईटीसी ले रहे हैं किसी गुड्स का, जैसे गुड्स के बारे में हमने बात करी, सीमेंट, टीएमटी बार और स्टोन, या फिर कोई भी आप सर्विस ले रहे हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट की, तो इसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये कौन कहता है, सेक्शन सबसेक्शन 5। ये क्लियर कट ये बात कहता है कि अगर आप अपनी कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, रिपेयर का काम कर रहे हैं, तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा जब तक कि आप खुद वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस नहीं ले रहे। वेयर इट इज़ एन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर आपकी इनपुट सर्विस नहीं है जब तक कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट की। उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं। थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है, तो थर्ड क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया है कि जो सीमेंट, सरिया, टीएमटी बार जिसे बोल देंगे, या स्टोन, इसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। नो आईटीसी अवेलेबल। तो उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं। यहाँ पे नंबर 1 क्वेश्चन, जो स्कूटी और जो मोटर व्हीकल हमने कार खरीदी थी उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, उसके जो साथ की सर्विसेज है उसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा। सेकंड जो क्वेश्चन था हमारा ट्रक और ट्राले का, उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। नंबर थर्ड क्वेश्चन जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल या रिपेयर मटेरियल की बात करी थी उसका भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आप उसके साथ कोई सर्विस ले रहे हैं वर्क कॉन्ट्रैक्टर की, उसका भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई है। इसी तरीके से हम आपके लिए आगे भी वीडियो लेके आते रहेंगे। तो हाँ जी, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ एडवांस क्वेरीज ऑफ ई-वे बिल के बारे में। कुछ एडवांस क्वेरी के लेंगे हम आपके लिए और फिर उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।